एक्चुअल में जब हमारा ब्रेकअप हो जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं कि हम अपने पार्टनर को कैसे वापस पाएँ। कोई ऐसा तरीका हमें मिलता नहीं, हम लोग परेशान हो जाते हैं, कभी इससे बात करते हैं, कभी उससे बात करते हैं और हम पर्सनली चाहते हैं कि हम अपने पार्टनर से मिलें और उससे बात करें और बात करने के बाद उसके सामने रोएँ, उससे अपनी फीलिंग शेयर करें। यानी हम लोग चाहते हैं किसी भी तरीके से हमारा पार्टनर हमारे पास आ जाए और हम लोग बड़े ही मजबूर हो जाते हैं, अगर उसको कोई बात भी बोलते हैं तो वो समझ नहीं पाता है। एक्चुअल में आप समझने की कोशिश करना कि ब्रेकअप होता क्यों है? हमारा पार्टनर हमें छोड़कर क्यों जाता है? उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि वो पार्टनर हमसे परेशान हो जाता है, वो पार्टनर हमसे बोर हो जाता है, हमारी बातों से परेशान हो जाता है। यही रीज़न होता है सबसे बड़ा कि ब्रेकअप होता है। और जब ब्रेकअप हो जाता है उस समय हम सोचते हैं कि यार अपने पार्टनर को कैसे अपने नज़दीक लाया जाए, कैसे अपने पार्टनर को दोबारा अपनी लाइफ में लाया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। आप कुछ ऐसे तरीके अपना लेते हो जो तरीके आपको कामयाब तो बहुत दूर की बात है, आपको और ज़्यादा बैक कर देते, आपको बहुत ज़्यादा पीछे चले जाते हैं लेकर। और जब आप पीछे चले जाते हो फिर आपका पार्टनर वापस नहीं आता। आप चाहते रहो, बोलते रहो, कहते रहो कि एक्चुअली मैं ना आपके लिए जो भी कहोगे आप वो सब करूँगा, जो भी कहोगे मैं सब करूँगी। और ये सब आप बार-बार जब बोलते रहोगे तो आप सोचोगे कि यार कहीं मेरा पार्टनर समझ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, उसका उल्टा होता है। अब आप समझने की कोशिश करना, अगर आपका पार्टनर चला गया है तो उसको वापस पाने का एक टोपम-टोप तरीका है जो इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को बस पूरी देखना और स्किप मत करना, फिर आपकी समझ में सब आ जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो एक छोटा-सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऑल का बटन ज़रूर दबा देना। अब समझना, मैं बताता हूँ आपको तरीका। आप कभी भी ये नहीं समझ पाते हो कि मेरा ब्रेकअप हुआ क्यों है? आपका ब्रेकअप इस कारण से होता है कि आपका पार्टनर आपसे परेशान हो जाता है, आपकी एक्टिविटी से परेशान हो जाता है। जब आप उसके साथ बिहेवियर गंदा करते हो तो वो परेशान हो जाता है। या तो आपने कुछ ऐसी गलती कर दी है जो आपका पार्टनर उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है, या आपके पार्टनर के साथ कोई थर्ड पर्सन रिलेशनशिप में आ गया है। 2 ही 3 कारण होते हैं, इससे ऊपर कोई कारण नहीं होता। और जब आपका पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है तब वो आपकी फीलिंग को नहीं समझ पाता। फीलिंग को क्यों समझेगा? क्योंकि थर्ड पर्सन से उसको उतनी मौज मस्ती मिल रही है जितनी आप उसको पहले दे रहे थे। ब्रेकअप होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम अपने ब्रेकअप के बाद बदल नहीं पाते। यानी पार्टनर हमें बार बार चाहता है कि यार ये मुझसे दूर चला जाए, लेकिन आप दूर नहीं जाते और उल्टा उसके नजदीक आना शुरू करते हो। जब आप उसके नज़दीक आना शुरू करते हो तो वो पार्टनर आपसे परेशान हो जाता है, आप उसको इरिटेट करना शुरू कर देते हो। उस समय वह पार्टनर आपसे इतनी दूरी बना लेता है कि आप समझ नहीं पाते हो, यहाँ तक कि आपके नंबर तक ब्लॉक कर देता है। और जब आपके नंबर ब्लॉक कर देता है तो आप परेशान हो जाते हो, कभी आप इसके नंबर से कॉल लगाते हो, कभी उसके नंबर से कॉल लगाते हो, कभी आप उसको व्हाट्सएप कॉल करते हो। तो वो समझ जाता है कि अब इससे दूर होना बहुत ज़रूरी है, इससे दूरी बना लेनी बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे अपनी लाइफ में सुकून चाहिए तो इस इंसान को अपनी लाइफ से दूर करना होगा। और जब आपको ये सब मालूम होता है कि मेरी लाइफ से वो पार्टनर चला गया है तो आप भी परेशान हो जाते हो और आप बार बार उसके क्लोज जाना चाहते हो, बार बार उसके नज़दीक जाना चाहते हो। जब नज़दीक जाना चाहते हो तो पार्टनर परेशान तो होगा ही। अब आपको क्या रास्ता अपनाना है मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। अगर आपका पार्टनर आपसे ब्रेकअप करके गया है तो आप बिल्कुल दूर हो जाइए, उससे बार बार कॉल मैसेज ना करें। अगर वो किसी थर्ड पर्सन के साथ भी आता, तो आपको देखना है कि वो थर्ड पर्सन किस लेवल का बंदा है। वो जीरो है आपसे या बिल्कुल बहुत ज़्यादा नंबर वन पे है, यानी आपसे हीरो है। अगर वो पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा हीरो है, यानी जो थर्ड पर्सन है, तो फिर तो आपके पार्टनर को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर वो जीरो है तो कुछ समय के बाद आपके पार्टनर का उससे मन हट जाएगा या उस थर्ड पर्सन का भी मन हट सकता है और फिर आपका पार्टनर आपके पास आएगा। बस आपको उस समय की वेट करनी है, लेकिन उस समय आपको अपने पार्टनर को एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर आपने उस समय अपने पार्टनर को एक्सेप्ट कर लिया तो दोबारा भी गलती कर जाएगा। अब आप समझने की कोशिश करना, जैसे ही आपका रिलेशनशिप बना था तो आपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मौज मस्ती की थी, बहुत ज़्यादा प्यार भी था, एक प्रगाढ़ प्रेम था। लेकिन वो प्रेम कितनी जल्दी खत्म हुआ है आप समझ नहीं पाए कभी भी। वो इतनी जल्दी खत्म हुआ है, यही सेम कंडीशन वो जो पार्टनर जिस रिलेशनशिप में गया है, यानी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में गया है, वहां पर भी वो प्रेम खत्म होना शुरू हो जाएगा, आराम आराम से खत्म हो जाएगा। और जब खत्म हो जाएगा, जब उसको आपकी याद आएगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपसे ज्यादा प्यार उसको कोई नहीं दे सकता, क्योंकि आपका रिलेशनशिप ज्यादा समय का था और उसका रिलेशनशिप कम समय का है।
आपने देखा होगा नए नए काम में तो सब लोग शौक करते हैं, नए नए काम में सब लोग समय देते हैं। जब आपका नया रिलेशनशिप जुड़ा था आपने भी बहुत समय दिया होगा, आपके पार्टनर ने भी बहुत समय दिया होगा। अभी नया नया रिलेशनशिप है तो मौज मस्ती तो होगी। अभी वो मौज मस्ती कर रहा है तो उसको लग रहा है कि यार मेरी लाइफ जो है यही है, लेकिन ये पता नहीं है कि ये लाइफ एक दिन खराब हो जाएगी। आपके साथ अगर वो रिलेशनशिप में था तो जहां पर उसको सुकून था, अब उसका सुकून छिन चुका है, क्या होगा? अब तो लाइफ खराब हो जाएगी। अब इस चीज का उसको मालूम नहीं है, अभी वो मस्ती में है। और जिस दिन उसको ये चीज मालूम हो गई, ये चीज रियलाइज हो गई, उस समय वो आपके पास आएगा, आपके सामने रोएगा और गिड़गिड़ाएगा, फिर आपसे माफी भी मांगेगा। बस उस समय का वेट करना है। अगर आप ज्यादा परेशान हो रहे हो और बार बार उसको कॉल मैसेज कर रहे हो, वो तरीका नहीं होता कि आप चाह रहे हो कि यार मैं उससे मिल लूं, उससे बात कर लूं, उसके सामने रो लूं, उसके सामने गिड़गिड़ा लूं और वो वापिस आ जाए। ऐसा कभी नहीं होता जनाब। अगर ऐसा होता तो सारे पार्टनर पास आ जाते, वापिस आ जाता है ना सारे पार्टनर, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको एक बात का ध्यान रखना है, प्यार हमेशा रिएक्शन करता है। अगर आप उल्टे चलोगे तो वो उल्टा चलेगा, आप उल्टे चलोगे तो दूसरी दिशा में जाएगा। अब समझने की कोशिश करना, जिस इंसान से आपने प्यार किया है, आप जितना उसको प्यार करते थे क्या उतना प्यार मिलता था? नहीं, और ज्यादा उल्टा मिलता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो लोग अपने पार्टनर से प्यार नहीं करते, अपने करियर से प्यार करते हैं, अपनी लाइफ से प्यार करते हैं, अपनी नौकरी से प्यार करते हैं, उनको ज्यादा वैल्यू मिलती है। लेकिन जो लोग सारा फोकस करके उसी पार्टनर पर लगा देते हैं, पूरी पूरी की पूरी लाइफ उसी पर झोंक देते हैं, वो पार्टनर उसको छोड़कर चला जाता है। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप देखे हैं, 10-10 साल के रिलेशनशिप। वो कहते हैं सर हमने तो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए, हमने तो रिलेशनशिप में इतना भी किया कि वो पार्टनर बार बार हमें कॉल मैसेज करता था, हम उसके टोटल सभी मैसेजों का रिप्लाई करते थे। अगर वो एक कॉल करता था हम उसको 10 कॉल करते थे। बस यही तो गलती की है, यही तो गलती हो जाती है आपसे। आपने उसके टोटल सभी चीज़ों का जवाब दिया है तो वो बंदा आपको वेला समझ लेता है, यानी ठाली समझ लेता है, फ्री बिल्कुल। और जब आपको कोई फ्री समझ लेगा, आपसे बात करेगा क्या? आपसे बोर हो जाएगा, आपसे परेशान हो जाएगा। यही तो रीजन होता है। अब आपको क्या करना होता है अपने रिलेशनशिप में, आप अगर आपका पार्टनर आपसे दूर चला गया है तो छेड़ना नहीं है, उसको जाने दो। कुछ समय के लिए वेट करना है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 3-4 महीने में रिजल्ट आ जाता है। उसके मैसेज भी आ सकते हैं, उसके कॉल भी आ सकते हैं, वो आपसे मिलने भी आ सकता है, या उसके साथ मामला कुछ बिगड़ भी सकता है। अब आप समझने की कोशिश करना, ये लाइफ है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उसकी लाइफ में भी ऐसे ही आएंगे। उसकी लाइफ में जब दिक्कतें आएंगी, वो पार्टनर उसके साथ दिक्कत, कई बार तो कुछ लोग नए नए रिलेशनशिप में, ऐसे रिलेशनशिप में फंस जाते हैं जहां से वो निकल नहीं पाते। अगर वो थर्ड पर्सन उसका बड़ा ही खराब है, थोड़ी चकाचौंध होती है, लेकिन अंदर जाकर बड़ा गंदा होता है। अभी उसने देखा है उसको, जिस दिन वो सही से रिलेशनशिप में आ जाएगा, उस रिलेशनशिप से तंग आ जाएगा, फिर वो परेशान होगा, यार मेरा पहला रिलेशनशिप अच्छा था। आपने देखा होगा ज़्यादातर लोगों को कहते हो कि यार वो मेरा पहला रिश्ता जो था वो बहुत अच्छा था, जो मेरे पहले फ्रेंड था वो बहुत अच्छे थे, वो मेरा पहला बिजनेस था बहुत अच्छा था, पहले मैं जो काम करता था बहुत अच्छा था। मैं दावे के साथ कहता हूँ पहला व्यक्ति अच्छा कहला जाता है। बस यही आप एक धारणा ध्यान में रखना, वो जो पहले वाला है वो अच्छा कहला जाता है। अभी जब रिलेशनशिप में आपका पार्टनर आया है, वहाँ से वो तोड़ लेगा रिलेशनशिप को और आपके पास जरूर आएगा। बस इस बात का ध्यान रखना है, उसके पीछे नहीं दौड़ना है, उसके पीछे नहीं भागना है। अगर आप उसके पीछे भागोगे तो फिर परेशान हो जाओगे और लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर लोगे, यहाँ तक कि आप बहुत सारी गलत चीज़ों का भी शिकार हो जाओगे। आपको ये नहीं करना है। बस आपको ध्यान रखना है कि वो पार्टनर कब गलती करे और कब वहाँ से वापस आए, फिर उसको क्या करना है, थप्पड़ मार के भगा देना है। वो आपसे माफ़ी भी मांगेगा और आपके सामने घुटने भी टेकेगा, हाँ यहाँ तक कि पैर भी पकड़ेगा। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपकी समझ में कुछ आया हो तो मैं इजाज़त चाहूँगा, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार।